दोस्तों जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आज हम लोग कुछ ऐसे असाध्य रोगों की बात करेंगे कि जो कभी कभी किसी व्यक्ति के शरीर में ऐसे रोग हो जाते हैं जो लाइलाज बीमारी होती है, जिसको जिसको सही नहीं किया जा सकता और बहुत टाइम तक जो है ये हमारे साथ में चलते हैं। इस तरीके के रोग व्यक्ति के पास में पनप जाते हैं। अब ये हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ज्योतिष में ऐसे कौन से कुछ योग हैं जो ये बीमारी पैदा करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। तो कुछ योग हैं, जब भी जन्म कुंडली में मंगल शनि इकट्ठे हो जाएं या किसी भी तरीके से आपस में दृष्टि संबंध बना लें, भाई वो एक साथ में बैठे होंगे तब वो एक साथ मिल सकते हैं, या आपस में दृष्ट कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे हो तो संबंध बना सकते हैं। तो इनकी इनकी दृष्टि में जो भी कोई तीसरा ग्रह आ जाएगा शुक्र को छोड़कर, तो ये महारोग कारक हो जाता है ये। अगर शुक्र आ रहा है साथ में तब तो ठीक है, और अगर शुक्र नहीं है, शुक्र के अलावा अगर कोई दूसरा ऐसा प्लेनेट है जो मंगल शनि के दायरे में आ रहा है, तो फिर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कारक हो जाता है, बहुत ज्यादा एक तरीके से महारोग कारक वो प्लेनेट हो जाता है। अगर मान लीजिए मंगल शनि बैठे हैं, उसके साथ में अगर कई ग्रह हैं, तब फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर जन्म कुंडली में सिर्फ मंगल शनि के संपर्क में सिर्फ एक ग्रह आ रहा है, तब फिर वहां पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अब किस तरीके से क्या मंगल शनि के संपर्क में, जैसे मान लीजिए चंद्रमा आ गया, मंगल शनि और चंद्रमा की युति बन गई, मंगल शनि कहीं एक साथ बैठे हुए हैं, चंद्रमा उसके दायरे में आ जाए, या चंद्रमा मंगल एक साथ बैठे हैं, शनि दृष्ट कर दे। इस तरीके से मंगल शनि और चंद्रमा का अगर किसी भी तरीके से संयोग बनता है, तो फिर माँ में प्रॉपर्टी पैसा सब खराब। और व्यक्ति को ऐसी बीमारी लग जाया करती है जो पैसा पानी की तरह बहता है। तो ये योग हैं, इसमें घर प्रॉपर्टी पैसा व्यक्ति का सब कुछ चला जाता है। ये चंद्रमा के साथ में जब मंगल शनि युति बना लेते हैं, मंगल शनि के साथ में बुध आ जाए, तो ये इतना गंदा योग है कि यही योग ऐसा होता है जो कैंसर देता है। नसों में खून के धब्बे जमने लगते हैं, क्योंकि बुध है नसें, मंगल है खून, और शनि है बहुत ही ज्यादा ठंडी चीज। तो फिर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है मंगल शुक्र और बुध की युति में। मंगल शनि राहु ये ऐसा भयानक एक्सीडेंट दे सकता है जिससे, या कोई बहुत बड़ी गहरी चोट दे दे अचानक से, मंगल शनि राहु की अगर युति है। मंगल शनि बृहस्पति है, कई ऐसी बीमारियां घेर लेती हैं जिसमें आदमी की सुध बुध एक तरीके से खो जाती है। ये चंद्रमा बृहस्पति और राहु, ये तीनों जो प्लैनेट है ना, ये दिमाग के ऊपर चोट करते हैं। जैसे इस टाइप से प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे लोग कोमा में चले जाते हैं, सुध बुध खो जाती है। तो ये तीनों प्लैनेट जब भी मंगल शनि के साथ में संपर्क में आते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है व्यक्ति के पास में। मंगल शनि सूर्य, तो ये योग तो जीवन में ही बीमारी डाल देता है। कहने का मतलब शरीर में बीमारी हो या ना हो, लेकिन हमारी जीवन में हमारे कुछ ना कुछ छोटे छोटे कामों में चिक चिक, हमारे काम न बनना, कोई भी काम बड़े मुश्किल से बनना, आसानी से किसी भी चीज का प्राप्ति ना होना, भाग्य का एक तरीके से जब ये लगने लगे कि हमारी किस्मत ही साथ नहीं दे रही, तो इस तरीके की ये परेशानी डालता है मंगल शनि और जब सूर्य एक साथ युति बनाते हैं। और एक तो बड़ा घातक योग है मंगल शनि केतु का। घर के अंदर सबका दिमाग गर्म रहेगा, सब आपस में बिल्कुल कुत्ते की तरह लड़ेंगे। लाल किताब में लिखा है कि घर में एक नीम होगा और उसके अंदर कुत्ता बैठा होगा। मंगल शनि केतु जब भी इकट्ठा होते हैं, तो उस घर में सबके सब समझदार होते हैं और आपस में अपने वर्चस्व के लिए आपस में ही लड़ते रहते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बनाए रहेंगे। तो इससे बड़ा रोग क्या हो सकता है। ये योग लड़वाता ही नहीं है,
बल्कि आपका काम धंधा, आप जिंदगी में कभी ऊपर नहीं उठ सकते हैं। ना घर की इज्जत ऊपर उठ सकती है, क्योंकि एक जो भी आपके संपर्क में आएगा, एक ना एक दिन उसको पता चल ही जाएगा कि ये घर कैसा है। यहाँ आपस में ही लोग लड़ाइयां करते रहते हैं, आपस में ही एक दूसरे की खींचातान किए हैं। तो घर समाज में घर की इज्जत भी नहीं उठेगी। तो जिनके घरों में भी लड़ाई झगड़े की आवाजें आती हैं, लोग बाहर से सुनते हैं, तो 100% उनके चार्ट में या उनके बच्चों के चार्ट में, किसी न किसी बच्चे के चार्ट में, परिवार के चार्ट में यह योग आपको जरूर मिलेगा। मंगल शनि बुध का योग तो इतना बुरा है कि पता ही नहीं चलता कि हमारी, जैसे मान लीजिए हमारी आंख खराब होगी तो डॉक्टर को दिखा डालेंगे, सब कुछ करा डालेंगे, लेकिन हमको पता ही नहीं चलेगा कि ये आंखों का रोग इसको किस वजह से है। हमारा शरीर की हालत बिगड़ती चली जा रही है, किस वजह से बिगड़ती चली जा रही है। पेट के अंदर समस्या होगी, अल्सर जैसे रोग मिलेंगे मंगल शनि और बुध की युति में। डॉक्टर पकड़ ही नहीं पाएगा कि आखिर इसको समस्या कहां से है। बस वही है, उस तरह देखना है आपको। मंगल शनि के साथ में अगर 4-5 ग्रह बैठे हैं तब ये उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब मंगल शनि के साथ में कोई एक प्लैनेट जब आ जाता है तब ये प्रॉब्लम करता है। यही सब योग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी भी बिकवा देते हैं, पैसा खराब कर देते हैं, सब कुछ खराब कर देते हैं। परिवार में किसी के भी चार्ट में ये योग होगा तो अस्पताल के चक्कर खूब लगेंगे, खूब रुपया पैसा बर्बाद होगा। तो ये योग हैं, ये कुंडली में देखना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए अगर ये योग कुंडली में है तो कैसे इसका उपाय करें, क्या उपाय कर सकते हैं। तो जितने भी लोग कैंसर के मरीज हैं उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने आसपास बड़े बड़े जो पत्ते वाले जो पौधे होते हैं, इस तरीके की मनी प्लांट, रबर प्लांट, ये सब वगैरह ना रखें अपने पास में। इससे क्या होगा कि वो मंगल शनि की युति के साथ में बुध का वर्चस्व बढ़ेगा तो फिर दवा काम नहीं करेगी, वो बीमारी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और अगर मान लीजिए घर में किसी को इस तरह की बीमारी है, जो लाइलाज बीमारी चल रही, जो कभी बंद नहीं होती, हमेशा अस्पताल के चक्कर लगे रहते हैं, तो घर में जितनी भी बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, है ना, इस तरह की जो चीजें हैं उनको घर से हटा देना चाहिए। पस दिशा का भी ध्यान देना चाहिए घर में, कि पश्चिम साइड में और दक्षिण पूर्व दिशा में कबाड़ इकट्ठा ना हो, कबाड़ का ढेर इकट्ठा ना होने पाए। तो इस तरीके से इसको उपाय करते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखो, पापी ग्रहों की जो रेमेडी होती है वो चंद्रमा से होती है। मंगल और शनि अगर जब भी साथ होंगे तो इनको सिर्फ चंद्रमा ही सही कर सकता है। आप चंद्रमा को शुभ कर लो, ये अपने आप सही होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो पानी है, और हमारे शरीर में 70% पानी है, और उसी पानी से ही रोग पनपते हैं और उसी से ही बिगड़ते हैं। तो चंद्रमा को हमको यहाँ पे मजबूत करना है। आप एक चौकोर चांदी का टुकड़ा अपने पास में रख सकते हैं, गले में चांदी की चैन पहन सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से चंद्रमा को हमको मजबूत करना है। एक एक और है इसमें उपाय, जिनको ये रोग है, इस तरह की लाइलाज बीमारी चल रही है, उनको काले घोड़े की सेवा करनी चाहिए। और जिनको जिनको बीमारी है और लेकिन ये पता ही नहीं है कि किस वजह से ये बीमारी है, उनको सफेद घोड़ी की सेवा करनी चाहिए। और मंगल शनि की युति को अलग करने के लिए 43 दिन एक पूजा वाला नारियल, 10 बादाम और 10 छुआरे, ये हमेशा दान में देना चाहिए। 43 दिन तक दान में देना चाहिए, या जल प्रवाह कर देना चाहिए। उसके बाद में 10 मंगलवार और 10 शनिवार इसको फिर से दोहराना है, इसी वाले उपाय को, 10 मंगल और 10 शनिवार। ठीक है, क्योंकि मंगल और शनि का विसर्जन बहुत जरूरी है यहाँ पर। जब तक मंगल शनि की एनर्जी को हम यहाँ से डिफ्यूज नहीं करेंगे तब तक वो जो प्लैनेट है वो मुक्त नहीं हो पाएगा, और इस तरह की बीमारी हमारे शरीर में पनपती रहेगी। तो इस तरीके से लाइलाज बीमारी देखना है। तो कुछ हमारे पास मैसेजेस आए हुए थे, उन्होंने अपने चार्ट डिटेल्स भेजी थी। तो जैसा कि हम लोग इस एपिसोड के बाद में हम कोशिश करते हैं कि 2 या 3 कुंडली हम आपके सामने शेयर करें कि उन लोगों को ये प्रॉब्लम किस तरह की, मतलब ये प्रॉब्लम क्यों आई है, और
इसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो इससे अ, दो फायदे होंगे। जो लोग बहुत ही सीरियस लोग, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो अ, उनकी कुंडली हमारे सामने आएगी तो उनका कंसल्टेशन भी हो जाएगा और उनको उपाय भी मिल जाएंगे। और जो लोग और इस चैनल को देख रहे हैं, जो समझना चाहते हैं कि कुंडली को कैसे देखा जाता है, या अपनी कुंडली को देख के समझना चाहते हैं कि कहीं ये योग हमारी कुंडली में तो नहीं है, तो अपनी कुंडली देखने में भी लोगों को हेल्प मिलेगी। तो एक ये कुंडली आपके साथ में हम शेयर करते हैं। ये कुंडली है, एक डेट ऑफ बर्थ हमसे शेयर की गई थी, 8 मार्च 1980, तेलंगाना ये प्लेस है। और मॉर्निंग का जो इनका टाइम जो पैदा होने का है वो 1:04 सुबह का इनका टाइम। तो ये इनकी इस तरह की जन्म कुंडली। तो इन्होंने जो हमको समस्या बताई थी वो ये बताई थी कि पैसा नहीं बढ़ रहा है, और ये लगातार बहुत 12 साल लगभग लगभग इनको हो गया है ये नौकरी करते हुए। और घर में सुख शांति भी नहीं है, लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम इन्होंने बताई थी। अब इसको समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, तो ये चार्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसमें आप ये देखिए। एक ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी। ठीक है, अब एक मिनट। ठीक है, अब स्क्रीन शायद आपको दिख रही होगी। हाँ, इन्होंने जो प्रॉब्लम बताई थी वो यही बताई थी कि इनका पैसा नहीं बढ़ रहा है, और काफी दिन से ये नौकरी भी कर रहे हैं, घर की सुख शांति, लड़ाई झगड़े ये सब होते रहते हैं। तो ये उसी तरह की कुंडली है जो कुंडली अभी हमने, जिस कुंडली के बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब इसमें जो है जो चंद्रमा है, ठीक है, वो बेहद खराब है। माँ, रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, इन सब में प्रॉब्लम देगा। क्यों क्यों आप ये देखिए कि यहाँ पर बुध की दृष्टि चंद्रमा पर है, और इधर शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर है, केतु की दृष्टि चंद्रमा पर है। तो चंद्रमा यहाँ पर बेहद खराब हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, मंगल की दृष्टि, मंगल की स्थिति भी यहाँ पर खराब है। मंगल आप देखिए नवम भाव में पिता की स्थान पर बैठा हुआ है, और शनि, मंगल, गुरु और राहु का योग बनाकर, इसी योग की हमने अभी बात की थी कि जब शनि और मंगल के साथ में कोई भी संपर्क में गुरु या राहु या कोई भी आ जाता है तो इस तरह की स्थिति पैदा होती है। जुपिटर और राहु को हम एक ही मान के चलते हैं। ठीक है, वो एक ही है। जब आप आगे इसको लाल किताब को और डीप में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जुपिटर और राहु एक ही होते हैं। ठीक है, तो मंगल शनि राहु बहुत खराब योग है, और साथ में ये बृहस्पति है। तो बृहस्पति और राहु, मैंने आपको बताया एक ही है। ना ये जिंदगी में आगे बढ़ने देता है, और क्या करता है ये जिंदगी में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके की परेशानी देता है। घर के अंदर सारे लोग परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि ये योग पिता के घर में बन रहा है, 9th हाउस में बन रहा है ना ये योग। तो ऐसी इस स्थिति में क्या होता है कि ये जो परिवार होता है ना, कभी जिंदगी में ऊपर उठ ही नहीं पाता है, औलाद के सुख नहीं होते हैं ऐसे लोगों के पास।
और एक स्थिति बार बार ये भी आती है कि हर खुशी के बाद में गम आता है। जब भी ये लोग ज्यादा कमाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पैसा ये खर्च कर देंगे जहां पर धीरे धीरे इनका पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये योग ऐसे घर में बना हुआ है, जब ये देना शुरू करेगा तो इतना दे देगा कि घर में चोरी भी होती है। घर में चोरी होने का मतलब ये हुआ कि अपने ही लोग इनका माल खा जाते हैं, है ना। तो इस युति को हमको तोड़ना है, तो अपने आप इनके घर में सुख समृद्धि सब कुछ आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो वही जो उपाय हमने बताया था कि मंगल शनि को अलग करने के लिए 1 नारियल, 10 बादाम और 10 छुआरे, ये 43 दिन तक इनको जल प्रवाह करना है। ठीक है। और इनको क्या करना है कि अपने जन्मदिन पे हर शनिवार को शनि मंदिर में दूध चढ़ाना है। ठीक है। ये काम करना है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर शनि से भी खराब हो रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर है, और शनि के घर में चंद्रमा बैठा भी हुआ है। तो यहाँ पर ये शनि मंदिर में दूध का दान करवाना पड़ेगा। और क्या करना है इनको, एक झंडा लगाना है जो तिकोना, जो गोल्डन कलर कलर का होता है ना, जिसकी गोल्डन किनारी होती है, उसको मंदिर पे दे देना है 43 शनिवार लगातार। इससे क्या होगा, माँ की सेहत भी ठीक रहेगी और रुपया पैसा सब बढ़ेगा इनका। तो इस तरीके से हमको इस कुंडली को देखना है। और एक चीज और, अगर किसी भी व्यक्ति की स्थिति के बारे में जानना हो, स्थिति के बारे में क्या, जैसे ही अगर किसी की कुंडली आई है आपके सामने, और अगर ये आपको जानना हो कि ये व्यक्ति कैसा है, तो सबसे पहले बहुत आसान रूल होता है। हमको ये देखना है, जहां पर सॉफ्टवेयर में जाना है जहां पर कस्प के सबलॉर्ड लिखे होते हैं। तो जैसे फर्स्ट हाउस जो होता है वो हम खुद होते हैं। तो हम कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा है, हम किस तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट हाउस बताएगा। तो फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड इसमें देखिए जुपिटर है, और सबलॉर्ड का जो रिजल्ट देता है उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है। अब जुपिटर का यहाँ पर नक्षत्र लॉर्ड देख लीजिए। जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड है केतु, और केतु कहाँ पर बैठा हुआ है, थर्ड हाउस में। तो ये व्यक्ति जो होगा वो बहुत ही मेहनती होगा, इसको घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, ये अपनी माँ, ये अपनी बहन भाइयों से बहुत ही अटैच होगा। तो इस तरीके का इनका नेचर होगा। तो इस तरीके से व्यक्ति के नेचर के बारे में पता लगाया जा सकता है। ठीक है। आ, मैं दूसरी कुंडली शेयर करता हूं। ठीक है। दूसरी कुंडली है, ये सूरत से है, गुजरात से। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 27/2/2002, और शाम को 6:20 पे, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ। इनका कहना यह है कि इनकी माँ बहुत परेशान है, पिछले कई समय से सिर्फ वही काम कर रही हैं, और फादर की इनकी कमाई बंद है। तो इस वजह से इनकी माँ बहुत परेशान रहती है, और ये खुद पैसा कमाना चाह रहे हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई छूट गई है, पढ़ाई बीच में इनकी रुक गई है, और ये विदेश जाना चाहते हैं। वहां से एमबीए करके ये कुछ ना कुछ मतलब पैसा कमाना चाहते हैं। और इनके फादर की भी सेहत खराब रहती है। तो ये इनकी प्रॉब्लम थी। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होने की वजह से ये चंद्रमा से पहले जो है इनकी सूर्य की दशा थी। ठीक। तो सूर्य जो है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है अपने दुश्मन के साथ। तो ये बार बार तकलीफ पे तकलीफ इन्होंने पिछले टाइम इन्होंने झेला। मेहनत भी खूब करवाया है इसने, लेकिन ये सब करवाया है, लेकिन ये इतने अच्छे योग के साथ में बैठा हुआ है कि माला माल भी यही करेगा। दूसरा क्या है, इनकी कुंडली में शनि राहु का मेल है, जो पिता के स्थान पर बैठा हुआ है। जब व्यक्ति आ, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो जो पिता का भाव होता है वो 10वें से देखा जाता है।
तो शनि राहु का मेल है और पिता के स्थान पर है, तो इन्होंने 100% मकान बनवाया होगा या मकान में कोई ना कोई तोड़फोड़ करवाई होगी, तब से पिता की सेहत में इनको प्रॉब्लम आई है। तो जब भी आप अपना मकान बनाओगे तो एक नारियल और 10 बादाम का दान आपको जरूर करना है। और जब तक आपका मकान बने तो इस बीच में कौवे को और कुत्ते को रोटी हमेशा खिलाते रहना है, ठीक है। और इसमें मंगल और बुध आपस में इस तरीके का एक योग बनाकर बैठे हुए हैं जिसकी वजह से चंद्रमा खराब हो रहा है। तो अगर चंद्रमा खराब हो रहा है तो मां दुखी रहेगी, ठीक। चंद्रमा अगर खराब होगा तो मां दुखी रहेगी, मां दुखी रहेगी तो पैसा प्रॉपर्टी सब में खराबी होगी। तो इनको सही करते हैं और तो काफी हद तक इनको सुधार मिलेगा। तो इनको करना क्या चाहिए, मिट्टी का एक कुल्हड़ लेना चाहिए, उसमें दूध दूध भरना चाहिए और उसको वीरान कहीं जमीन पे जाके दबा देना चाहिए। चंद्रमा को हम इस प्लेसमेंट से हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि बुध की सीधी टक्कर जा रही है चंद्रमा को, और खराब चंद्रमा सूर्य और शुक्र पे दृष्टि डाल रहा है। तो ये योग बहुत खराब है। तो सबसे पहले हमको चंद्रमा को वहां से हटाना ही पड़ेगा। एक तो ये, दूसरा क्या है, दूसरा उपाय क्या है, और इनको क्या करना है, इनका मंगल, मंगल को सही करने के लिए, क्योंकि मंगल 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो मंगल को सही करने के लिए 8 रोटी इनको गुड़ के साथ तंदूर में लगाना चाहिए और कुत्ते को खिलाना चाहिए, ठीक है। ये करना चाहिए। और ऐसा नहीं, कुंडली में इनके अच्छे योग भी है। अच्छे योग कौन कौन से हैं ये देखिए। चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, 8th हाउस में मंगल है और 11th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। तो ये तीन ग्रहों की प्लेसमेंट ऐसी है कि ये व्यक्ति जब ये काम करना स्टार्ट करेगा तो ये इतना अच्छा काम करेगा, हर चीज में सफलता इसको मिलती चली जाएगी, हर चीज में इसको सफलता मिलेगी। ये जिस चीज की कोशिश करेगा उसमें कामयाब होगा। क्योंकि एक एक 8 11 का आपस में जो मित्र ग्रह बैठते हैं तो ये बहुत अच्छा योग हो जाता है। एक इनको मेरी एडवाइस ये है कि ये दवाई का काम, सीमेंट की किसी फैक्ट्री में काम करें, लोहे की किसी कंपनी में काम करें, कंस्ट्रक्शन से संबंधित किसी काम से जुड़कर अगर ये काम करते हैं, और एक जगह बैठ के इनको काम करना है, घूमना फिरना नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित इनको काम करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से इनको काफी हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से इस उपाय को अगर ये करेंगे तो इनकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी। एक कुंडली और ले लेते हैं। हम्म, ये कुंडली आपको दिख रही है। ये कुंडली है पूजा नाम है इनका। 25 सितंबर 1979 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और दिल्ली में इनका जन्म हुआ है, और 1:30 पर इनका जन्म हुआ है। इनका कहना यह है कि इनकी ससुराल में बिल्कुल भी नहीं बनती है, और ना ही ससुराल में बनती है किसी से, ना ही इनकी हस्बैंड से बनती है ना। और इनका दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी अपना घर ले पाऊंगी, और अगर ले पाऊंगी तो कब ले पाऊंगी, ये इनका क्वेश्चन है। अब ये देखिए इनकी कुंडली में क्या है, कि सबसे पहले तो इनकी कुंडली को देख के ये बोला जाएगा कि ये कड़वा बहुत बोलते हैं, इनको बहुत जल्दी अचानक से गुस्सा आता है, और ये बहुत ज्यादा हाइपर होके उल्टा सीधा गाली गलौच इतना कड़वा बोलते हैं कि सामने वाले से अपने आप दुश्मनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि केतु की दृष्टि मंगल पर, और केतु की दृष्टि जब भी कई ग्रहों पर पड़ती है तो वो सबको खराब कर देती है। बुध शनि पर केतु की दृष्टि ये इंसान को कड़वा बनाता है। इनको खुद ही नहीं समझ में आता है कि कब से कब इनको अचानक से गुस्सा आई
और कब ये उल्टा सीधा बोलने लगे। इनको खुद ही इस चीज का अंदाजा नहीं होता है। इनको लगेगा कि वो सही है, लेकिन ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं। बस इन लोगों से अपनी जो बोली है ना, वो कंट्रोल नहीं होती। सूर्य शुक्र बुध की युति अगर कुंडली में बनी और केतु अगर खराब पोजीशन में बैठा हो, तो ये बहुत खराब स्थिति है। ये क्या करती है कि अगर सूर्य शुक्र बुध की युति मेल चार्ट में है और केतु खराब है, तो जैसे ही उस व्यक्ति के लड़की पैदा होगी, उसके बाद में उसका उसकी पत्नी के साथ में अलगाव हो जाएगा, संबंध नहीं रहेगा। या मियाँ बीवी के जो रिश्ते होते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ निगेटिविटी आ जाएगी। और अगर लड़की की कुंडली में है, तो लड़का पैदा होते ही ये पोजीशन देखने को मिलेगी। अब यहाँ देखिए चंद्रमा फोर्थ हाउस। कोई भी अगर इस कुंडली में देखेगा तो सब लोग यही कहेंगे, वाह चंद्रमा फोर्थ हाउस में, ये तो बहुत अच्छा है, धन पैसा रुपया पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ देगा, क्योंकि चंद्रमा अपने हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन चंद्रमा बहुत खराब होकर फोर्थ हाउस में बैठा। लाल किताब में हमने पढ़ा था ना कि अगर जुपिटर पहले हो और केतु बाद के घरों में हो, तो चंद्रमा खराब हो जाता है। तो ये खराब चंद्रमा फोर्थ हाउस में जो बैठा हुआ है, ये सारे सुख छीनने के लिए काफी है। तो अब इसको सही करना चाहिए। अब इनको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो केतु को यहाँ से हटाना चाहिए, काला सफेद कंबल इनको लेना चाहिए और गड्ढा खोद कर, कम से कम इतना हाथ का गड्ढा खोद कर इसको नीचे दबा देना चाहिए कि इसको किसी भी तरीके से कुत्ते वगैरह भी ना खोद पाए। और इनको क्या करना चाहिए, हर साल इनको सफेद कंबल दान देते रहना चाहिए। और सोमवार को इनको दूध मिश्री चावल इसका दान करना चाहिए। और चांदी की डिब्बी में केसर अपने साथ में रखना चाहिए, अपने पास में हमेशा। चंद्रमा को हम जुपिटर की यहाँ पे मदद देंगे। और ये शुक्र बुध इसकी युति के लिए तांबे, शुक्र बुध और सूर्य की युति के लिए तांबे के बर्तन में मूंग भर के पीतल का एक टाका लगाना चाहिए और उसको तेज पानी में बहा देना चाहिए। दिन में ऐसे लोग संभोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सूर्य और शुक्र की युति इस चीज पर प्रेरित करती है। और इनको गुड़ कभी नहीं खाना चाहिए। तो ये इनको इस तरीके से इनको उपाय करने चाहिए। और कुछ लोग हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ तो लिखते हैं, लेकिन टाइम सही नहीं लिखते। आप टाइम को प्रॉपर लिखिए कि ये सुबह के हैं कि रात के इतने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग 6 5 लिख के छोड़ देते हैं, है ना। तो इस तरीके से नहीं, टाइम को अगर सही आप लिखेंगे तभी हम सही कुंडली को बना पाएंगे और आपको सही उपाय बता पाएंगे आपकी सही प्रॉब्लम को समझ के। तो जब भी आप कमेंट में अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस और अपना नाम, नाम भले ही आप ना लिखो, और आप अपना क्या आपको प्रॉब्लम है, जिससे हम उस प्रॉब्लम को, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि उसको हम डायग्नोस कर पाए और बता पाए आपको कि ये प्रॉब्लम किस वजह से है। तो इस तरीके से हमको करना है। और मैं कभी कभी पिछली क्लास के कमेंट से मतलब डेट्स नहीं उठा पाता हूँ, क्योंकि पिछले ही क्लासेस की या पिछले एपिसोड्स की कई कमेंट में डेट ऑफ बर्थ पड़ी होती हैं, तो उसमें से भी पिक किया जाता है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि जो भी मेरी नज़र में आते हैं, जो भी कमेंट सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ पड़ी रहती है, उसको मैं कुंडली को सामने में लेके आऊं। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए। जय श्री राम।